everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds। तो आज हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स जो कि 30 जून की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो क्या कहता है, फ़ोन पे की बात यहाँ आती है। तो फ़ोन पे ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, ICICI बैंक के साथ। किस लिए, ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल। तो जो मल्टी बैंक है मतलब अलग अलग जो बैंक हैं उनका सिंगल UPI हो जाएगा और उससे आप यूज़ कर सकते हैं जितने भी पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। तो ICICI ने पार्टनरशिप हो गई है किसके साथ, फ़ोनपे के साथ। तो आपने फ़ोनपे और ICICI इन दोनों की ही इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है कि फ़ोनपे का अगर CEO की हम बात करें तो इनके CEO हैं समीर निगम। अगर बैंक की बात करें ICICI बैंक के CEO कौन है, तो वो हैं संदीप बख्शी। उसके बाद अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है ICICI बैंक का, तो वो है मुंबई में। और ICICI की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर फ़ोनपे के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है आनंदीबेन पटेल। तो इनके बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये गवर्नर है यूपी की। तो आनंदीबेन पटेल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज किस चीज़ का, गवर्नर का। मतलब मध्य प्रदेश के गवर्नर की जगह भी अभी यही संभालेंगे और यूपी के जो गवर्नर हैं वो प्लेस भी यही संभालेंगे। तो अगर मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो वो लालजी टंडन हैं और उनकी अभी तबीयत ख़राब है और वो अपना इलाज करवा रहे हैं। तो उसलिए उनकी जगह एक बार आनंदीबेन पटेल को उनका चार्ज दे दिया गया है। जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर वापस उन्हीं को दे दिया जाएगा। तो अगर इनकी बात करें कि यूपी की, तो CM अगर यूपी के हैं तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। और अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। तो बस ये ध्यान रखना कि आनंदीबेन पटेल हैं, इनको बनाया गया है एडिशनल गवर्नर किसका, MP का। और पहले जो है कौन है, वो है लालजी टंडन। तो ये भी ध्यान रखना है कि इनसे पहले वहाँ कौन है अभी जो काम कर रहे थे और उनकी जगह अब किसने ली है, आनंदीबेन पटेल ने ली है लालजी टंडन की जगह। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आयरलैंड के अभी न्यू PM अपॉइंट किए गए हैं। ये बने हैं, कौन बने हैं, माइकल मार्टिन को बना दिया गया है न्यू PM ऑफ आयरलैंड। अब देखिए इसको याद कैसे करोगे, माइकल मार्टिन और आयरलैंड, बस इतना याद रखना है ना। तो कैसे याद रखोगे, माइकल को याद रखो माइक से, मार्टिन को याद करो मार और टिन से। तो माइक से मारते हैं टिन के ऊपर, कहाँ, हवा में। फाइन, माइक से मारते हैं टिन पे एयर में, ठीक है। एयर से याद हो जाएगा आयरलैंड, और माइक से माइकल और मार और टिन, ठीक है, मार्टिन। तो माइकल मार्टिन को बनाया गया है, ये बन गए हैं कहाँ के PM, आयरलैंड के PM बन गए हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन्स 59 चाइनीज़ ऐप। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकता है हम वो देख लेते हैं। पहली बात आपको डिजिट याद होनी चाहिए कि कितनी चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है, तो वो है 59। उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि कौन से सेक्शन के तहत इसको बैन किया गया है, तो वो है सेक्शन 69A। तो ये चीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। अब अगर बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन है, तो वो आई थिंक सबको पता होगा, वो है रविशंकर प्रसाद। तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है इंडियन अंपायर नितिन मेनन। इनका नाम याद रखना है, जो इंडियन के अंपायर हैं कौन है, नितिन मेनन, इंडक्टेड इन ICC एलाइट पैनल। ICC का आई थिंक सबको पता होगा। और इसका जो एलाइट पैनल है इसमें इनको इंडक्टेड बना दिया गया है। इनको मतलब क्या है कि एक इनको अथॉरिटी दे दी गई है, ठीक है। तो जो इंडियन अंपायर हैं और उनका नाम क्या है, नितिन मेनन। नाम याद रखना है आपको अच्छे से कि नितिन मेनन है और अंपायर कहाँ के, इंडिया के अंपायर है। और किस में इंडक्ट किया है इनको, ICC एलाइट पैनल के अंदर। फाइन, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस वॉक बाय एनर्जिया एंड स्पेस एडवेंचर ऑफ रशिया। देखिए ये क्या कहता है, फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस जा रहा है, ठीक है, कहाँ से जाएंगे ये देखिए, एनर्जिया एंड स्पेस एडवेंचर ऑफ रशिया।
ठीक है, आपने ये दोनों नाम अच्छे से याद रखने हैं, एनर्जिया एंड स्पेस एडवेंचर ऑफ रशिया, ये दोनों स्पेस एजेंसी है। और 2023 के अंदर फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस ऑर्बिट में जाएगा। आपने ये दोनों नाम भी याद रखने हैं और ये याद रखना है कि कहाँ से है, रशिया से, और 2023 ईयर में जाएंगे। फाइन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस इनोग्रेटेड इन चंडीगढ़। देखिए, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज, तो आप समझ गए होंगे कि जितना जल्दी इंटरचेंज कर लेंगे वो बैटरी का, ठीक है। और ये इनोग्रेट किसने किया, बस आपने ये ध्यान रखना है कि इनोग्रेशन हुआ कहाँ पे है और इनोग्रेशन किया किसने है। तो इनोग्रेशन हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, और अगर बात करें इनोग्रेशन किया किसने है, तो वो किया है चंडीगढ़ के गवर्नर ने, जिनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। उसके अलावा और किसने किया है, श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने। ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखने आपने। इनोग्रेशन जो किया है चंडीगढ़ में वो उनके गवर्नर ने किया है, और किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील। तो मिनिस्टर कौन है इनके, श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान हैं। और अगर गवर्नर की बात करें चंडीगढ़ की तो वो है वीपी सिंह बदनौर। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं इससे रिलेटेड, और जगह भी याद रखोगे कि चंडीगढ़ में हुई है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो बोलता है यूएन ऑनर्स केरल हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी जो कोविड-19 के केसेस हैं काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, बट केरल में क्या हुआ, केसेस भी कम हैं। उसके अलावा जितने केस हैं उनको सोल्व भी, मतलब उनको क्योर भी जल्दी कर दिया गया। मतलब जितने भी वहाँ पेशेंट्स थे कोविड-19 के, उनको जल्दी ठीक कर दिया गया है, और अब काफ़ी कम केसेस वहाँ हैं। तो केरल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम आपने याद रखना है के शैलजा, और इनको यूएन की तरफ से ऑनर मिला है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा के बारे में देखिए क्या है, अर्जुन मुंडा इनोग्रेट्स ट्राइब्स इंडिया स्टोर ऑन जैम। अब ट्राइब्स इंडिया से आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है, ट्राइबल मिनिस्टर हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, हमारे अर्जुन मुंडा। इन्होंने क्या किया है, इनोग्रेशन किया है इंडिया स्टोर्स ऑन जैम। जैम की फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए, ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि मार्केटिंग वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं, तो उसको कम करने के लिए ई मार्केट प्लेस, मतलब क्या होगा कि ऑनलाइन सिस्टम बोल सकते हैं आप एक तरह से। तो वो उसका इनोग्रेशन इन्होंने किया है अर्जुन मुंडा ने, ताकि मार्केटिंग जो है वो ईजिली की जा सके। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राहुल द्रविड़ बीट सचिन तेंदुलकर इन विंस्टन इंडियाज पोल। देखिए इसमें है क्या, राहुल द्रविड़ ने क्या किया, बीट किया किसको, सचिन तेंदुलकर को। मतलब पहले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इसमें था, बट अब राहुल द्रविड़ ने इसमें रिकॉर्ड बना लिया है। किसमें बनाया है, विजडन इंडियाज पोल। विजडन इंडियाज की पोल होती है, मतलब उसमें वोटिंग होती है, और जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वो विनर होता है। तो इस बार राहुल द्रविड़ को ज़्यादा वोट मिले हैं, काफ़ी कम मार्जिन रहा था इनका, बट विनर जो है वो है राहुल द्रविड़ हैं। इंडियाज़ ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं वो इन द लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। राहुल द्रविड़ ने अब बीट किया है किसको, सचिन तेंदुलकर को। और ये याद रखना कि पोल कौन सी थी, विजडन इंडियाज पोल थी। सो ये क्वेश्चंस थे आज के। सो आई होप्स आप सबको समझ आए होंगे क्वेश्चंस, और याद भी हो गए होंगे। और जिसको अभी अच्छे से याद नहीं हुआ है वो एक बार प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।